यहाँ पे स्टेयर्स का ना काफ़ी इशू है। या आपने प्लस्तर वगैरह उखाड़ना है। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी विच आई डिड एंड नो वन रियली नोज अबाउट। ही वॉज ओरिजिनली ऑफरिंग मी पार्टनरशिप इन दैट। सिर्फ आर्किटेक्चर तक लिमिट होके तो रहना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। यार अभी मैं मौजूद हूँ साइट पर, ठीक है। दिस इज़ द हाउस, बेसिकली इसकी रेनोवेशन है। फ़िलहाल वी आर डूइंग फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर अभी टेनेंट्स हैं तो वो 1 मंथ तक क्लियर करेंगे। एंड तब तक के लिए हमने ऊपर वाले फ्लोर से स्टार्ट करना है। एंड इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी देखना है एंड रेनोवेशन भी है, तो इंटीरियर मतलब सारा करना है। तो कुछ टाइम तक ग्राउंड फ्लोर भी शामिल हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर टेनेंट्स हैं एंड दिस हाउस हैज़ रियली सम नाइस लेवल्स, ठीक है। वी आर स्टैंडिंग ऑन द 4 feet एंड इट इज़ इन DHA 2। तो अभी मैं आपको घर के अंदर का टूर कराता हूँ विच इज़ इट्स नॉट लुकिंग गुड बट दैट्स हाउ the works begin. This is for the ground floor access, these stairs, and यहाँ पे stairs का ना काफ़ी इशू है। कोई stairs बराबर नहीं है। वो I think they are like around 3 feet, these are 4 feet. And जैसे ही हम यहाँ से ऊपर आते हैं, we have a landing here, ठीक है, which is look like almost 3 feet but not 3 feet. कुछ स्टेप्स 10 इंचेस के हैं, कुछ 11 के हैं एंड वहाँ पे हमारे पास 2.5 feet बचते हैं। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस टू फ्लोर। बेसिकली कॉलम्स वगैरह की आइडेंटिफिकेशन है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो छरियाँ वगैरह लगानी है ताकि हमें क्लियर कॉलम्स का पता चल जाए। अभी ये कुछ काम तो हुआ है, इसे हमने 6 इंचेस का जो है ना वो छरी लगानी है। तो फिर उसके बाद अभी लेबर रास्ते पे है, उसे समझाना है कि कहाँ पे आपने जो है कहाँ से जो है ना या आपने प्लस्तर वगैरह उखाड़ना है ताकि हमें पता चले प्लानिंग। व्हेन वी आर ऑन प्लानिंग तो हमारे पास कॉलम्स कहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें हम जिसे हमने प्लानिंग के दौरान ध्यान में रखना है। बिकॉज कॉलम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट तो उन्हें हम ज़्यादा नहीं छेड़ सकते, क्योंकि दैट विल नॉट बी अ गुड चॉइस। आई एम थिंकिंग टू लीव दिस ऑफिस। करना तो नहीं चाह रहा था बट देयर आर थिंग्स जिसकी वजह से मुझे सोचना पड़ा। बिकॉज होती हैं काफ़ी ऐसी बातें कि जिन्हें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। वैसे यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस वगैरह तो थे, लेकिन यू नो एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। इट्स नॉट जस्ट योर परफेक्ट जॉब एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट लिविंग योर कंफर्ट जोन टू ग्रो, ताकि you can do something in your life। अभी यहाँ पर मैं सेट तो हो चुका था almost, and there is a really big story behind this, like always, like for everything जहाँ पर कुछ ना कुछ स्टोरी तो होती है। तो सीन कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पे कल्चर बड़ा अच्छा था, ऑफिस एनवायरनमेंट वो टॉक्सिक वाली नहीं थी, पॉलिटिक्स वाली नहीं थी, एंड एवरीथिंग वाज ओके। बट आई जॉइंड दिस ऑफिस बिकॉज देयर वाज अ रूम फॉर ग्रोथ। जब फाइनली इट इज़ हैपनिंग एंड चीज़ें मेरे लिए काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो मेरा यहाँ पर रुकना इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स विच आई वांट टू डू एंड फॉर दैट आई हैव टू लीव। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मुझे यहाँ से नहीं भी जाना चाहिए, बट the burden of the things which I'm going through and other things
आई थिंक यहाँ से छोड़ देना बेहतर होगा। मैं भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम में वापस आने की सोचूं, लेकिन फ़िलहाल रुकना यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बना रहा। और आई वॉज वेटिंग फॉर दिस वन ऑन वन मीटिंग बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी विच आई डिड एंड नो वन रियली नोज अबाउट, तो वो बतानी थी सो दैट उन्हें आइडिया तो होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, व्हाट वाज द सिचुएशन, और कहाँ कहाँ से डूबती नैया को मैंने बचाया है। एंड नो वन रियली नोज़। और मैंने इसीलिए भी यूट्यूब को थोड़ा ब्रेक दिया ताकि वो जो मेरे रेगुलर फैमिली व्यूज़ थे वो ना हो और everyone forgets about this, तो then I can continue and really document my journey। मार्कर ख़त्म हो गया यार, अभी मैं वेट कर रहा हूँ टीम का, वो आएंगे और उनके साथ स्प्रे होगा। देन मैंने स्प्रे करके सारी चीज़ों को सेट करना है, कहाँ कहाँ पे बाहर से भी लगाना है, इधर से भी। इट इज़ समटाइम इट इज़ हार्ड, और आज तो वैसे भी जाना ही है। तो यार इंटरव्यू तो हो गया, उसके बाद इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हुई बिकॉज ही वांटेड मी टू जॉइन बन जाएगा। एंड बन जाएगा का सीन ये है कि he was originally offering me partnership in that and I was not looking for that because अभी के लिए I was trying to focus on architecture। वैसे भी यार इस्लामाबाद आई एम हियर फॉर आर्किटेक्चर, तो मेरा फोकस यही था कि इफ़ इट इज़ अबाउट द आर्किटेक्चर देन आई कुड थिंक अबाउट इट, बट उनका मेन फोकस यही था कि आई शुड जॉइन दैट which was a risky game, but at the last moment I thought कि कुछ टाइम के लिए, and the last thing is that it was quite यार situational awareness देखी मैंने, और मैंने कहा आई एम ओपन टू, खैर बात तो उन्होंने नहीं की मल्टीटास्किंग की, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अगर मैंने हामी भरी तो आर्किटेक्चरल पार्ट विल बी नॉट दैट मच, और उससे ज़्यादा मेरा यही होता कि मुझे बन जाएगा के साथ ही डील करना पड़ता। सो हाँ, इफ़ आई जॉइन दैट आर्किटेक्चर के साथ मौका मिलता है वो तो कर लूँगा, लेकिन नॉट प्राइमरीली दैट थिंग। सो देखते हैं अब क्या होता है, बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक में दोबारा इंटरव्यू कॉल है और बन जाएगा कि एक्सपेंशन। हाँ यार, आई डिड नॉट नो कि समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। ठीक है, प्रिडिक्ट तो मैंने किया था एक्सपैंड होगा, हमारी पहले पार्टनरशिप की बात हुई थी, लेकिन आई वॉज नॉट रेडी। सो बट विद टाइम आई विल सी, क्योंकि सिर्फ आर्किटेक्चर तक लिमिट होके तो रहना नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अभी जाना है पहले कराची कंपनी, वहाँ से फिर वापस TH। ओके, बाय।